लाइट ये लाइट माइक सौंपती हूँ। दीदी बहुत 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 आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। ओम शांति। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बेहद के बाबा ने आकर के हम बच्चों को, गिरे हुओं को उठाया। बाबा हमेशा कहते थे, बच्चे मैं माताओं के लिए आया हूँ, क्योंकि समाज ने जिनका तिरस्कार किया, जिनको नीचे गिराया, बाबा ने आकर के उनको ऊपर चढ़ाया। साधु सन्यासियों ने नारी नरक का द्वार कहा, परंतु हमारे बाबा ने आकर के ये नारियां ही स्वर्ग का द्वार खोल सकती है, ये सिर्फ बताया नहीं परंतु सिद्ध किया कि नर का भी उद्धार करने वाली नारी है, सारे परिवार का उद्धार करने वाली नारी है, और सारे विश्व के उद्धारक भी नारी है। तो जिस बाबा ने हम बच्चों को इतना ऊंचा चढ़ाया, इतना ऊंचा मान दिया, सम्मान दिया, और हमें कल पहले वाली याद दिलाई कि बच्चे आज तुम बच्चों का गायन और पूजन मंदिरों में होता है, घर घर में कन्याओं का पूजन किया जाता है, नवरात्रि में उनकी कितनी महत्ता होती है, सब उनको पूजते हैं, उनका गायन करते हैं, क्योंकि बाबा ने तुम बच्चों को इस समय पूजनीय बनाने के लिए, अनेक आत्माओं का उद्धार करने के लिए निमित्त बनाया। तुम बच्चे संगम युग पर सेवाएं करते हो, जिसके कारण ही बाप के साथ साथ तुम बच्चों की पूजा होती, तुम्हारा गायन होता, और तुम्हें सब देवियों शक्तियों को याद करते। भारत माता की जय भी ऐसी माताओं का गायन है जिन माताओं ने अपना सब कुछ ईश्वर कार्य में लगा करके अपने तो जीवन को सफल किया ही है, परंतु उसके साथ साथ अनेकों के जीवन को सफल किया, अनेकों के जीवन को ऊंचा बनाया, श्रेष्ठ बनाया, और ऐसी करनी करके बताई जो नारी से श्री लक्ष्मी पद को प्राप्त किया। तो आज हम लोग थोड़ा इसके ऊपर विचार करते हैं कि जिस बाबा ने हमें इतना ऊंचा बनाया है, इतना ऊंचा चढ़ाया है, और बड़ा सहज मार्ग बताया, ईश्वरीय जीवन बनाने की बहुत सहज युक्तियां बताई, बाबा कहना अर्थात बाबा के वर्षे का हकदार बन जाना, यहाँ तक बाबा ने हम बच्चों को बताया। अभी हम देखते हैं कि ये जो ईश्वरीय मार्ग है, इस ईश्वरीय मार्ग में चलते चलते हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, क्या छोड़ना है और क्या धारण करना है, क्योंकि किसी भी प्राप्ति के लिए कुछ ना कुछ त्याग तो जरूर करना पड़ता है। त्याग के बगैर तपस्या नहीं होती है, और तपस्या के बगैर भाग्य नहीं बनता है। तो भाग्य विधाता बाप ने हमें घर बार का त्याग करना नहीं सिखाया,
परंतु घर बार में रहते हुए, परिवार को संभालते हुए, परिवार से अलिप्त रहना जरूर सिखाए। हमारा ही गायन कमल पुष्प का किया जाता है, जो घर गृहस्थ में रहते हुए न्यारे और बाबा के प्यारे रहते हैं। और हम देखते हैं कि माताओं की इसमें मेजॉरिटी होने के कारण इसका नाम भी बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के नाम पर रखा। पहले ब्रह्मा कुमारी, परंतु साथ में ब्रह्मा कुमार भी है, क्योंकि हमारा ये प्रवृत्ति मार्ग है। पर बाबा ने माताओं को फर्स्ट स्थान दिया और ऐसी दुनिया की स्थापना की जहां पहले लक्ष्मी और पीछे नारायण का गायन होता है, पहले राधा और पीछे श्री कृष्ण का गायन होता है। ऐसी दुनिया बाबा के स्थापन करते हैं। अभी हमें बाबा की जो हम बच्चों में आशा है कि मेरे बच्चे मेरे समान बने, मेरे बच्चे ऐसे प्रवृत्ति में रहते हुए भी निवृत्त रहे, आदर्श मूर्त बने, उनको देख करके अनेक आत्माओं का उद्धार हो। क्योंकि बाबा ने जिन बच्चों को प्रवृत्ति में रहने के लिए कहा है, उनको भी बाबा हमेशा ये समझाते हैं कि प्रवृत्ति में रहते हुए सदैव ये याद रखो कि ये हमारा घर नहीं है, परंतु ये बाबा की कुटिया है, ये बाबा का सेवा स्थान है और हम सारे विश्व का उद्धार करने वाले हैं। तो यहाँ जो रहने वाले हैं उनका भी उद्धार करना हमारा काम है। और हम सब ने ये देखा कि ब्रह्मा बाबा ने भी लौकिक संबंधियों के साथ में रहते हुए उनको छोड़ा नहीं, परंतु उनके साथ में रहते हुए उनका भी उद्धार किया और सारे विश्व का भी उद्धार किया। तो इसीलिए फॉलो फादर करते हुए, अब प्रवृत्ति में रहते हुए हमें न्यारा कैसा रहना है, क्योंकि हम देखते हैं सबसे बड़ी बात, दो शब्द ऐसे हैं, जो दो शब्द माया का आने के दरवाजे, एक है मैं और दूसरा है मेरा। मैं और मेरा, ये दो शब्द जो है ये लगाव को पैदा करते हैं, ये अटैचमेंट को पैदा करते हैं। इसके कारण ही मोह आता है और मोह के कारण एक विकार आने से अनेक विकारों की पलटन उसके पीछे आ जाती। वैसे भी विशेष माताओं को मोह जीत बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि सारा जन्म जिनको मेरा समझा, अभी उस मेरे को तेरे में कैसा परिवर्तन करे, इस बात का विशेष ध्यान देना पड़ता। परंतु हम देखते हैं कि ये जो मैं शब्द है, बाबा ने आके हमें स्वस्वरूप की स्मृति दिलाई और हमें स्व का साक्षात्कार कराया, आत्मा की अनुभूति कराई। और इस अनुभूति के बाद जब हमें ये पता चल गया कि हम एक ही बाबा के बच्चे सर्व आत्माएं हैं, और ये जो सृष्टि है ये एक बहुत बड़ा मांडवा है, बहुत बड़ी स्टेज है, जिस सृष्टि के ऊपर हर एक आत्माएं शरीर रूपी वस्त्र धारण करके अपना अपना पार्ट बजाती हैं। जिनको आज हम मेरा समझते हैं,
ये पहले भी मेरे नहीं थे और आगे भी चल के मेरे नहीं रहेंगे। चाहे वस्तु है, चाहे पदार्थ है, चाहे व्यक्ति है, इनके ऊपर जो अधिकार है ये समय के अनुसार हमेशा बदलता रहता है। ये सब कुछ विनाशी है और मैं आत्मा जो अविनाशी पिता की संतान हूँ, तो मेरा क्या है। हम हमेशा देखते थे, जानकी दादी हमेशा हम लोगों को ये पाठ पक्का कराती थी कि मैं कौन और मेरा कौन, क्योंकि ये हमारा पहला पहला पढ़ाई का पाठ है और यही जो पाठ है ये लास्ट का भी यही पाठ है कि मैं कौन सी आत्मा तो हूँ, पर मैं कौन सी कैटेगरी की आत्मा हूँ, मैं कैसी आत्मा हूँ और मैं किसकी। तो ये अगर हमने समझ लिया और जब हमें ये पता हो गया कि हमने शिव बाबा के द्वारा ब्रह्मा के मुख से जन्म लिया, हम बाबा के सच्चे सच्चे ब्राह्मण बच्चे हैं, तो कहा जाता है आप मरे मर गई दुनिया। जो खुद मर जाता है उसके लिए सारी दुनिया ही खलास हो जाती है। अगर आज एक एक को मारना चालू करो, मारना अर्थात भूलना चालू करो, तो बरस लग जाएगी। परंतु बाबा ने हम बच्चों को ये युक्ति बताई कि औरों के ऊपर मेहनत करने के बजाय आप सिर्फ एक ईश्वरीय नशा रखो और सदैव ये स्मृति रखो कि मेरा ये जो जन्म है ये मर्जीवा जन्म है। हम पुराने जन्म से मर गए, क्योंकि ब्राह्मण का मतलब ही होता है द्विज, द्विज माना 2 बार ही जन्म लेने वाला। तो हमने जो पहला जन्म लिया माता के गर्भ से, उससे हम मर गए और अभी हम ब्रह्मा मुख से पैदा हुए हैं। जब जन्म बदली होता है तो रिश्ते भी बदली हो जाते हैं। जब जन्म बदली होता है तो कर्तव्य और गुण भी बदली हो जाते हैं। तो जबकि हमारा जन्म ही परिवर्तित हो गया, तो हमारा सब कुछ परिवर्तित हो जाना चाहिए। तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को मेरे के बदले तेरे का पाठ पक्का कराया कि ये जो भी कुछ है, चाहे प्रवृत्ति है, चाहे रिश्ते हैं, चाहे वस्तु है, चाहे पदार्थ है। भक्ति मार्ग में भी कहते थे कि ये भगवान सब कुछ तेरा है, तूने दिया है। तो यहाँ बाबा कहता कि देखो बच्चे, तुम भक्ति में भी कहते थे तेरा है, परंतु तुम मेरा करके चलते थे, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं थी भूलने की। पर अभी जब तुम मेरे बन गए, तो ये जो सारे नाते रिश्ते हैं ये भी मेरे हो गए, तेरे नहीं रहे। तो लौकिक में रहते हुए हमारे अंदर वो अलौकिकता रहे, क्योंकि आपके जो भी रिश्तेदार हैं, वो रिश्तेदार आपके द्वारा ज्ञान सुनना नहीं चाहते। आज अगर आप किसी को भी बैठ के समझाएंगे तो वो कहेंगे हमने बहुत सुना है, हमको ज़रूरत नहीं है सुनने की। वो ज्ञान नहीं सुनना चाहते हैं, वो आपके जीवन में परिवर्तन चाहते हैं। तो जिस समय हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, फिर हमारे को ज्ञान समझाना नहीं पड़ता है, परंतु वो स्वतः ही उनके समझ में आ जाता है। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को बताते कि बच्चे, सबसे बड़ी सेवा जो है वो कर्मों की सेवा है। तुम कर्मों के द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हो, कर्मों के द्वारा तुम बाबा का परिचय दे सकते हो। तुम्हारे न्यारे बनने से ही तुम बाप के भी प्यारे बन सकते हो और सर्व के भी प्यारे बन सकते हो। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आत्माभिमानी स्थिति में रहो, देह से न्यारे रहो। जितना जितना देह से डिटैच रहेंगे, उतना उतना देहधारियों से भी तुम्हारी बुद्धि का योग टूटता जाएगा, उनसे भी न्यारे बनते जाएंगे और तुम बाप के प्यारे बनते जाएंगे।
तो हम देखते हैं कोई कभी से चल रहा है, कोई 20 बरस से चल रहा है, कोई 15 बरस से चल रहा है। हर एक का आने आने का समय अलग है, परंतु सबको पाठ बाबा एक ही पक्का कराता है कि हमें अशरीरी बनना है, और अशरीरी बन के जो भी कुछ है ये ईश्वर की देन है, ये ईश्वर की गिफ्ट है, ये बुद्धि में रखना है। क्योंकि मैं का भी बहुत बड़ा विस्तार है। पहले हमारे अंदर उल्टी मैं थी, मैं फलानी हूँ, मैं इतना पढ़ी हुई हूँ, मैं इतना कार्य करने वाली हूँ, मैं समझदार हूँ। बाबा ने सारी क्या किया, इस मैं को बाबा कहता है देखो हमेशा बलि किसकी चढ़ती है, बकरे की बलि चढ़ाते हैं देवियों के ऊपर, शेर की बलि कोई नहीं चढ़ाता है, चढ़ा भी नहीं सकता। क्यों बकरे की बलि चढ़ती है? क्योंकि वो सारा दिन मैं करते। तो है ये हमारी यादगार, हमें मैं की बलि चढ़ानी है। उन्होंने उस बेचारे जो बोलता नहीं है उस बकरे को पकड़ के बलि चढ़ाना चालू कर दिया। परंतु जिस समय हम अपने इस मैं को बलि चढ़ा देते हैं, और मैं कौन, मैं आत्मा हूँ और मेरा एक ही बाबा है, ये जब हम प्रैक्टिकल में पक्का कर लेते हैं तो बाबा के ऊपर हम बलिहार चले जाते। बाबा कहता बच्चे तुम एक बारी मेरे ऊपर बलिहार जाते हो तो मैं तुम्हारे ऊपर 21 जन्मों के लिए बलिहार जाता। अभी इतनी बड़ी प्राप्ति सिवाय ईश्वर के और कोई भी नहीं करा सकता है। ये तो बहुत सस्ता सौदा है कि एक जन्म तुम जो भी तुम्हारे पास है वो ईश्वर अर्पण करो, और उसके बदले 21 जन्म तो क्या, अभी 2 दिन पहले परसों ही बाबा कह रहे थे बच्चे मैं तुमको 21 जन्मों का तो वर्षा देता हूँ, परंतु 50-60 जन्म तुम सदा के लिए सुखी हो जाते। अभी ऐसा कौन सा बेसमझ होगा जो इतना बड़ा सौदागर से नहीं करेगा। तो इसीलिए सबसे पहली बात तो हमें लगाव मुक्त बनने का है। किसी के साथ भी हमारी बुद्धि नहीं लगी हो, उसके लिए हमारे जो सर्व संबंध है वो सर्व संबंध हमारे बाबा के साथ। वैसे भी आप देखो क्या गायन करते हैं, मेरा तो एक बाबा दूसरा नहीं कोई, बाबा ही मेरा संसार है। तो जब बाबा ही मेरा संसार है, संसार में क्या होता है, संबंध होते हैं और प्राप्तियां होती। तो बाबा के द्वारा हमारे सारे संबंध है बाबा से, और बाबा से सर्व संबंधों की सुखमय प्राप्तियां हैं। आज दुनिया में तो संबंधों से संबंध नहीं है, परंतु वो बंधन है, जिनके कारण आज के जो संबंध है वो हमें दुख देते हैं। परंतु बाबा से जब हम संबंध जोड़ते हैं तो बाबा से संबंध जोड़ने से हमें सर्व संबंधों का सुख मिलता है, सर्व संबंधों की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए हमें पहले तो ये जो अटैचमेंट है, ये लगाव है, इस लगाव को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर लगाव है, जहाँ लगाव होता है उसके पीछे झुकाव भी आता है। जैसा आप देखो हम चल रहे हैं, और अगर समझो मेरा पल्लू कहाँ अटक जाता है तो मैं आगे चलेगी तो क्या होगा, मैं पीछे हो जाएगी, आगे झुक जाएगी। और कभी कभी इतने जोर से वो पीछे जरा जोर से चलेगी तो क्या होता है, गिर जाती। तो उसी प्रकार अगर हमारी बुद्धि पीछे कहाँ भी अटकी हुई होगी तो हम आगे बढ़ेंगे बाबा की तरफ। परंतु जहाँ मेरी बुद्धि अटकी हुई है वो मेरी बुद्धि को अपनी तरफ खींचेगी, और जब वो मेरी बुद्धि को अपनी तरफ खींचेंगे तो हम झुक जाएंगे, और हम झुकने के बाद अगर ज़्यादा खींचेंगे तो गिर भी जाएंगे। तो इसीलिए बाबा कहता है कि तुम्हें ना लगाव रखना है और ना तुम्हारा किसी की तरफ झुकाव हो। झुकाव उसकी तरफ होता है जिसकी तरफ हमारा प्यार जिससे होता है। तो अगर देहधारियों से प्यार है तो हमारा झुकाव उस तरफ हो जाएगा। हमारी ज़्यादा समय, हमारा श्वास, हमारे संकल्प उनके प्रति ही चलते रहे। तो इसीलिए हमारा जो प्यार है, बाबा कहता है स्नेह सबसे रखो, परंतु दिल का प्यार एक ही दिल भर के साथ करो।
एक बाबा को अपने दिल में बिठाओ तो बाबा दिलाराम जो है वो तुम्हें अपने दिल में बिठा लेगा। परंतु इसमें क्या करते, चलते चलते, और तो सब अच्छा, सबसे बुद्धि का योग टूट गया। हमारी माताएं ना बड़ी मीठी हैं, फिर क्या करती, छोटे छोटे बच्चे होते ना, पोतरे दोतरे, फिर उससे जाके बुद्धि लग जाती। फिर क्योंकि सारा उनको सिखाते हैं, छोटे बच्चे तो जल्दी सीख जाते हैं। उनको शिव बाबा बोलेंगे तो बड़े मीठे होते हैं, प्यारे तो होते हैं ना बच्चे, इनोसेंट होते हैं। तो शिव बाबा बोले, अभी वो बच्चे शिव बाबा को याद करते हैं और ये माताएं फिर उन बच्चों को याद कर, उधर जाके बुद्धि अटकती है। परंतु बाबा कहता है नहीं, तुम्हें किसी में भी बुद्धि नहीं अटकानी है, तुम्हारी बुद्धि एक से ही अटकी पड़ी रहे। सदैव बुद्धि को तुम ऊपर रखो और फिर तुम कार्य व्यवहार में आओ, तो जिससे क्या हो जाएगा, तुम एकदम सबसे उपराम हो जाए। उपराम होने के बाद ही क्या होगा, तुम्हारे अंदर जीवन में वो परिवर्तन आएगा। तुम्हें सदैव ये याद रहेगा कि हमें बाबा के पास जाना है, हमें बाबा के साथ जाना है। तो बुद्धि को हमेशा ऊपर रखना सीखो, नीचे नहीं अटकाओ। हमने ये अनुभव कर लिया 63 जन्मों से लेके कि देहधारियों के साथ प्रीति लगाने से हमारे को क्या मिला। हमारे से आप ज्यादा अनुभवी है। आज आप किसी मनुष्य के लिए कितनी भी मेहनत करो, रिश्तों के लिए कितना भी आप त्याग करो, आज आप बच्चों के लिए कितना मेहनत करते हैं, कितना त्याग करते हैं, अपने नींद का कितना त्याग करते हैं। बीमार होते हैं बच्चे, बेचारी माताएं सारी सारी रात जागती, और फिर जब बच्चे बड़े होते हैं, और अगर आप उनको कभी बोल दो कि तुम्हारे लिए तो मैंने इतना सहन किया, तो आपको क्या इनाम देते हैं? सामने से यही बोलते हैं ना, अगर तुमने किया तो तुम्हारा फर्ज तुमने अदा किया, हमारे ऊपर उपकार नहीं। तो इतना करने के बाद उनको कदर नहीं। परंतु जब हम ईश्वर के साथ प्रीत लगाते हैं और बाबा के कार्य में हम थोड़े भी मददगार बनते हैं, बाबा हम बच्चों की कितनी महिमा करता है, कितनी कदर करता है और कितनी बड़ी प्राप्ति कराता है। बाबा कभी ऐसा नहीं कहता है तुमने मदद किया तो क्या उपकार किया। बाबा तो बच्चों की वाह वाह करता है। बाबा कहता है तुम मेरे गुण गाते हो, अरे सारी दुनिया मेरे गुण गा रही है और मैं बच्चों के गुण गा रहा हूँ। वाह बच्चे वाह। तो इतना प्यार बताओ कौन करेगा। तो जो इतना प्यार करने वाला है उससे हमारी बुद्धि अटकनी चाहिए, या देहधारियों से जो हमारी को ठोकर मारने वाले हैं उससे हमारी बुद्धि अटकनी चाहिए। तो अगर अटकी हमारी कहाँ भी बुद्धि, तो हमारे को जरूर झुकना पड़ेगा। झुकेंगे तो हम गिरेंगे, गिरने से तो चोट आती है, चोट आएगी तो क्या होगा, चलने की स्पीड कमती हो जाएगी। तो आत्मा को अगर चोट लगती है, फिर क्या होता है, जब भी चोट लगेगी ना तभी बोलेगे अरे बाबा सच्चा बोलता है, किसी से मोह नहीं रखना चाहिए, ये सब दुख देने वाले हैं। अभी मैं किसी से भी मोह नहीं रखेगी, अभी तो मैं एकदम अलिप्त होके रहेगी। अभी आप बताइए, बाबा ने मुझे इतना समय समझाया, तभी तो हमने बाबा की श्रीमत का पालन नहीं किया। बाबा ने हमें इतना समझ दिया, बाबा ने हमें इतना प्यार दिया, तभी हमने उसको बुद्धि से नहीं हटाया, देहधारियों से। जब उनके द्वारा हमारे को दुख मिला, जब भी उन्होंने हमारे को ठोकर मारी, उस समय हमारे को अक्ल आया कि ये सब दुखदाई है। तभी अगर मेरी बुद्धि उनसे टूटती है तो इसमें मेरी कोई कमाई नहीं। उन्होंने मुझे सिखाया, वो मेरे टीचर बने, पर जब भगवान मेरा टीचर बना तभी तो मैंने भगवान का सुना ही नहीं। अगर भगवान का सुना नहीं तो भगवान से वर्षा कैसे पाएंगे। समय ने हमको सिखाया, व्यक्तियों ने हमको सिखाया, परंतु प्रभु ने जो सिखाया तभी नहीं सीखा, तो फिर उसकी प्राप्ति कौन करेगा। समय प्राप्ति नहीं कराता, व्यक्तियां प्राप्ति नहीं कराती, प्राप्ति कराने वाला एक ही बाप। तो इसीलिए हमें हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि बाबा की जो श्रीमत है, हमें बाबा की श्रीमत के प्रमाण चलना है,
उसके लिए हमारे को एक तो लगाव मुक्त बनना पड़ेगा, दूसरा हमको झुकाव मुक्त बनना पड़ेगा, और तीसरा हमको अपना पुराना स्वभाव भी छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि जो पुराना स्वभाव, 63 जन्मों का पुराना स्वभाव, द्वापर से लेके सतयुग और त्रेता में तो हमारा दैवी स्वभाव था, दैवी संस्कार थे। वहां पर हम एकदम अलिप्त रहते थे, न्यारे रहते थे। इसीलिए आज भी देवताओं को सब प्यार करता है, न्यारे होने के कारण। तो द्वापर से लेके जो हमारी जीवन कमल पुष्प के बदले कमल की डंडी बन गई थी, फंस के रहते थे, प्रवृत्ति में फंस के रहते थे, दुनिया में फंस के रहते थे। कहा जाता है आप संसार में रहो, पर संसार आपके अंदर नहीं रहना चाहिए। अर्थात सारा दिन संसार की बातें बुद्धि में घूमे तो आप कभी तर नहीं सकते। जैसा आप देखो, पानी में नाव चलती है, नाव उसको ही कहा जाता है जो पानी में चलती है। समुद्र में कितना पानी होता है, और उसमें वो छोटी सी नाव क्या करती है, चलती है और हमको पार ले जाती है। परंतु उस छोटी नाव में अगर थोड़ा भी पानी आ जाता है तो नाव क्या होती है, डूब जाती है। तो उसी प्रकार इस संसार सागर में रहते हुए अगर ये संसार सागर हमारी बुद्धि में आ गया, सारा समय हमारी बुद्धि में वो ही चला, तो हम भवसागर में डूब जाएंगे, तर नहीं सके। तो इसीलिए हमें हमेशा ये ध्यान में रखना है कि संसार में रहते हुए हमें संसार से न्यारा रहना है, संसार से हमें डिटैच रहना, तभी हम तर करके उस पार लेके जाएंगे। हमारा खवैया तो बहुत पावरफुल है, परंतु हमें अपनी जीवन रूपी नैया उसके हवाले करनी पड़ेगी ना, नहीं तो खवैया कैसा चलाएगा हमारी नैया। तो पहले हमें उसके ऊपर बलि चढ़ना पड़ेगा, अपने को उसके आगे सरेंडर करना पड़ेगा प्रैक्टिकल में, तभी वो हमारी नैया को पार उतारेगा। तो उसके लिए हमारे को अपनी बुद्धि में पुरानी बातें, पराई बातें, पुरानी दुनिया, पुराने संबंधी, पुरानी देह, ये जो भी पुराना है ना, पुराना स्वभाव, पुराना संस्कार, ये सब जो भी पुराना है, इस पुराने को हमें स्वाहा करना पड़ेगा। अगर हम ठीक सुन रहे, अगर ये पुराना स्वभाव, संस्कार, ये पुरानी बातें, पराई बातें, अगर इनको हम छोड़ेंगे नहीं तो हम दुनिया से न्यारे बन नहीं सकेंगे, हम बाप के प्यारे बन नहीं सकेंगे। क्योंकि हम देखते हैं माताओं के पास बहुत फुर्सत होती। बाबा ने बच्चों को क्या किया, बाबा ने बच्चों को बाबा ने बच्चों को दिया है ज्ञान का कलश। माताओं को विशेष बाबा ने ज्ञान का कलश क्यों दिया है, क्या जरूरत पड़ी? बाबा ने बच्चों को, मालूम है मेरे, बाबा ने बच्चों को ज्ञान का कलश इसीलिए दिया है, माताओं को खास तो, क्योंकि इनके पास बहुत फुर्सत है, ये सबको ज्ञान अमृत पिला के उनका जीवन क्या कर सकती, उनके जीवन को परिवर्तन कर सकती है, इसके लिए बाबा ने दिया है। परंतु अगर हम उस ज्ञान को बांटने का काम नहीं करते हैं, और आपस में अगर हम अपने समय को, क्योंकि समय बहुत होता है तो आपस में फालतू बातें करते हैं, तो अगर फालतू बातें करने में हम अपने पुराने स्वभाव के अनुसार अपने समय को अगर बर्बाद करते हैं, तो ये भी हमारे ऊपर बोझा चढ़ता है। तो हमारे को ये ध्यान में रखना है कि हमारे को अपना पुराना स्वभाव, औरों का पुराना स्वभाव, औरों की पुरानी बातें जो बीत गई है, वो पराई बातें या पुरानी बातें, उसका हमारे अंदर कभी भी चिंतन नहीं चलना चाहिए। अगर वो चिंतन चलेगा तो उस चिंतन के कारण हमारा समय नष्ट होगा, हमारा श्वास नष्ट होगा, हमारे संकल्प नष्ट होगा। तो उससे हमें फायदा नहीं होगा, परंतु उससे हमारे को नुकसान ही होगा। तो इसीलिए इन बातों का ध्यान रखते हुए
हमेशा हमें ये ध्यान में रखना है कि जैसा हमें लगाव को छोड़ना है, अगर लगाव वाला जो होगा तो उसको धर्मराज के आगे जरूर सलाम करने के लिए जाना पड़ेगा। और वो कभी भी नई दुनिया में फर्स्ट जन्म में आकर के पूरा सुख और आनंद नहीं ले सके। उसी तरह से जो पुराने स्वभाव वाला है वो भी जो नई दुनिया का प्राप्तियां हैं, उस नई दुनिया की प्राप्तियों को अपने जीवन में अनुभव नहीं कर सकेगा, क्योंकि हमारा लास्ट जन्म और फर्स्ट जन्म ये जैसा मिलता जुलता। इसीलिए वहां की जो अनुभूतियां हैं वो अनुभूतियां हमें यहाँ ही आनी चाहिए। तो हमें ये भी बात ध्यान में रखना है कि हमें पुराने स्वभाव को भी छोड़ना है, औरों के पुराने स्वभावों को भी नहीं देखना है, और उसके साथ साथ हमें किसी के प्रभाव में भी नहीं आना। अगर किसी के प्रभाव में आएंगे, देखो जैसा कहा जाता है अशुद्ध आत्माएं होती है। अशुद्ध आत्माएं क्या करती है? कोई अशुद्ध आत्माएं ऐसी होती है जो प्रवेश करती है, कोई अशुद्ध आत्माएं ऐसी होती है प्रवेश नहीं करती है, पर वो अपना प्रभाव डाल के रखती है, जिसके कारण उस व्यक्ति की बुद्धि मलिन होती है। तो उसी प्रकार अगर हमारे ऊपर किसी व्यक्ति का प्रभाव, किसी के स्वभाव का प्रभाव, अगर अच्छा स्वभाव है, अच्छे गुण हैं, अगर उसके ऊपर हम प्रभावित हो गए, अगर किसी के अंदर अवगुण हैं, उसके अंदर अगर बुराइयां हैं, उस बुराइयों का भी अगर हमारे ऊपर प्रभाव हो गया, प्रभाव हो जाना माना क्या हो गया? असर हो गया। अगर उसके ऊपर भी सारा समय अगर हमें उसका चिंतन चलता रहे, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, अगर ये सारा समय चिंतन चलता रहे तो उसका प्रभाव हमारी बुद्धि के ऊपर पड़ता जाता है, हमारे मन के ऊपर पड़ता जाता है, और उस प्रभाव से क्या होता है? मन और बुद्धि मलिन होती जाती। अगर मन मैला हो जाता है तो हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं होती है, और बुद्धि की लाइन अगर क्लियर नहीं होगी तो हम बाबा से सर्व प्राप्तियां नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमारे को प्रभाव से भी बचना, हमारे पुराने संस्कारों का भी प्रभाव नहीं होवे, अन्य के पुराने संस्कारों का भी प्रभाव नहीं पड़े, किसी के भाव स्वभाव का भी प्रभाव नहीं पड़े। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, तुम्हारी जो काम की चीज होवे वो सुनो, तुम्हारे जो फायदे वाली बात होवे वो तुम करो, बाकी तुम औरों का कभी भी चिंतन नहीं करो। इसलिए बाबा ने हमें क्या किया हुआ है? बाबा ने हमें स्व का दर्शन कराया हुआ, बाबा ने हमें स्वदर्शन चक्र धारी बनाया हुआ। तो सदैव तुम अपना दर्शन करो, अपना ही तुम ध्यान रखो। तो जितना जितना हम इन बातों से बचते हैं, लगाव से और झुकाव से, औरों के प्रभाव से और खुद के भी पुराने प्रभाव से जितना जितना निकलते जाते हैं, उतना उतना आत्मा फ्री होती जाती है, मुक्त होती जाती है। क्योंकि मुक्ति, जीवन मुक्ति का जो अनुभव है वो हमें यहाँ संगम युग पर ही करना है। सतयुग में तो है ही जीवन मुक्त, परम धाम में तो मुक्ति, जीवन मुक्ति का कोई बात ही नहीं है। वहां तो आत्माओं को शरीर ही नहीं, तो अनुभव ही नहीं है। तो बाबा कहता है ये जो पुराने संस्कार है, पुराना वातावरण है, इससे मुक्त होने का जो अनुभव है तुमको यहाँ पर करने का। तो जितना जितना हम अपने ऊपर अटेंशन रखते हैं, उतना उतना हमारे को मुक्ति मिलती है। परंतु उसके लिए बाबा ने जो युक्तियां बताई है, उन युक्तियों को हमको प्रैक्टिकल जीवन में लाना है। तो तभी क्या होता है? हमें इन बातों से मुक्ति मिलती जाती है, और किसी भी आत्मा की छाया अर्थात प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ सकता। अगर किसी में अच्छाई है तो उसके ऊपर हमारे को प्रभावित होने की जरूरत नहीं है, अच्छाई देने वाला तो एक ही बाप। अगर किसी में बुराई है तो रावण के द्वारा वो बुराई उन्होंने ली है, उसके ऊपर भी हमारे को नफरत करने की कोई जरूरत नहीं है। हर एक का पार्ट अपना अपना है, हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजाती। जब ये वैरायटी ड्रामा है ये समझ में आ जाते हैं तो सर्व के प्रभाव से हम निकल जाते।
कोई भी प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है, हम उससे अलिप्त होते जाते हैं, न्यारे होते जाते हैं। तभी तो बाबा ने हम बच्चों को आत्मा का, परमात्मा का और उसके साथ साथ ड्रामा का ज्ञान दिया, जिस ड्रामा को जानने के बाद ही हम, हमारा पार्ट सबसे ऊंचा हो, हमारा पार्ट हीरो हीरोइन का हो, श्रेष्ठ हो, उस बात का हमारे को अटेंशन आ गया। उस बात का हमारे को ध्यान रखना बाबा ने सिखा दिया कि ये संगम युग जो है, ये संगम युग कौन सा समय है, इस ड्रामा की शूटिंग का समय है। इसीलिए तुम्हें जैसा एक्टर लोग जिस समय ड्रामा की या फिल्म की शूटिंग होती है उस समय बहुत अलर्ट रहते, उनका बहुत अपने ऊपर ध्यान रहता है कि मेरी कोई ऐसी एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए जो फिर और देखे उसको वापस वो रिपीट हो। तो हमें भी ये ध्यान रखना है कि हमारी कोई भी ऐसी एक्टिविटीज नहीं होवे जो हमारा ड्रामा का जो पार्ट है वो खराब हो जाए। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे हमेशा ऐसा नहीं समझो कि हमें कौन देखता है। तुम सृष्टि जो भी है, चाहे प्रवृत्ति में रहने वाले या सेवा स्थान पर रहने वाले, जो भी है, हमेशा ये याद रखो कि हम सृष्टि की स्टेज के ऊपर है। आज आप देखो जो स्टेज पर व्यक्ति होता है वो अगर जरा सा झाड़ू भी लगाएगा ना तो सबका ध्यान उसकी तरफ जाता है। अरे ये कैसा झाड़ू लगाते, अब झाड़ू तो सब लगाते, तुम उसकी तरफ क्यों ध्यान देते हो? पर स्टेज पर है ना। और कोई कितना भी अच्छा पार्ट नीचे बैठ के अगर एक्टिंग करना चालू करे तो कोई ध्यान नहीं देता, समझता है ये पता नहीं पागल हो गया क्या क्या। तो स्टेज पर रहने से सबका अटेंशन हमारी तरफ होता। तभी बाबा कहता है कि हमेशा तुम अपने को समझो हम हीरो एक्टर हैं, पर हीरो कौन बन सकता है? जो सदैव जीरो की स्थिति में रहता है वही हीरो बन सकता। तो जब ये तुम्हें याद रहेगा कि हम हीरो एक्टर है, हम सृष्टि रूपी स्टेज के ऊपर है, हमारे को हमारा डायरेक्टर भी सदैव देखता रहता है हम कैसा पार्ट प्ले करते। अब कर्म तो छोड़ो, वाणी तो छोड़ो, पर हमारे को जो संकल्प चलते हैं, बाबा कहता है मेरे पास इतना बड़ा टीवी है, मैं वहां बैठ के तुम्हारे संकल्प भी रीड करता, मैं वहां बैठ के तुम्हारे संकल्प भी देखता हूँ, तुम क्या संकल्प उठाते। तो हमारा डायरेक्टर भी देखता है, उसके बाद हमारे को ब्राह्मण परिवार भी देखता है, और लौकिक परिवार तो देखता ही देखता है, आपको तो सारा समय देखना है, और फिर दुनिया भी देखती है। हाँ? इतना समय से ये ज्ञान लेते हैं, फिर इनमें क्या परिवर्तन है? छोटे छोटे बच्चे भी टीचर बनते हैं, आपको मालूम है ना। घर में आप जरा उनको गुस्सा करो तो बोलेगे देखो हम जाके अभी सेंटर पर दीदी को बताएंगे तुम बहुत गुस्सा कर। वो भी टीचर बनते तो वो भी मतलब हमारे गुरु हो गए ना, वो भी हमको सारा समय देखते रहते। तो जब हमको सिखाने वाले इतने सब खड़े हैं तो हमारा खुद के ऊपर कितना अटेंशन रहना चाहिए। तो जब हम अपने ऊपर ध्यान दे करके पीछे चलते हैं तो हमारे द्वारा क्या होते हैं, जो कर्म है वो हमेशा श्रेष्ठ कर्म होते हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी ये सब कुछ करने के लिए हमारे को बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ने की आवश्यकता। जब ये और किसी में लगाव नहीं रखना है तो बाबा में तो हमारा लगाव है ही। बाबा की तरफ तो हम झुके हुए हैं, बाबा का फुल प्रभाव हमारे ऊपर है, तभी तो हमारा जीवन परिवर्तन में आए। तो अभी बाबा के साथ हम जो सर्व संबंध जोड़ते हैं, क्योंकि कहा जाता है ना बाबा ही मेरा संसार है, तो बाबा के मुख्य जो संबंध है हमेशा जो गायन में आते हैं वो बाप, टीचर और सतगुरु। बाबा वो संबंध निभाता है, वो हमारा बाप है। हम बाप को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, सिर्फ मानते नहीं है पर उसकी भी मानते हैं। उसकी मानते हैं इसीलिए वो हमको मानता है, अगर हम उसकी नहीं मानेंगे तो क्यों मानेगा हमारे। लौकिक में भी ऐसा होता है ना, जो बच्चा आपकी आज्ञा मानेगा आपका उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्यार होता है। बाबा साकार बाबा हमेशा बताते थे, बाबा कहते थे कोई बाबा के पास आता था, उससे बाबा ने पूछा तुम्हारे को कितने बच्चे हैं? तो बोला मेरे को ना 2 बच्चे थे, उसको 4 बच्चे। तो बाबा ने कहा क्यों, तेरे को तो 4 बच्चे हैं ना? तो बोला 2 लायक है, 2 नालायक। तो जो लायक है तो वो मेरे बच्चे हो गए। तो उसी प्रकार जो पारलौकिक बाप है
तो पारलौकिक बाप की जब हम आज्ञाकारी बन करके चलते हैं तो वो अपनी प्रॉपर्टी हमारे को सब कुछ देता है। अभी वो हमारा पिता है, तो पिता के नाते वो हम बच्चों को आकर के समझ देता है, हमारे ऊपर रहम करता है, हमारे को रोशनी देता है, हमें अपना बनाता है, हमारे जीवन में परिवर्तन करता है। तो वो हमारे ऊपर इतनी मेहनत करता है बाबा। जो आज भी आप देखो बाबा की कितनी मुरलियां चलती है। कब से मुरलियां चल रही, बाबा कहते थे देखो बच्चे, अगर तुम मुरलियों को इकट्ठा करना चालू करो ना, कितने हालों के हाल भर जावे। बाबा ने कितना अथाह ज्ञान दिया वो। तो दया का सागर है वो, पिता है, और लेता कुछ भी नहीं हमारे से, मुफ्त में पढ़ाता है। कितनी पढ़ाई पढ़ाता है हमारे ऊपर, मेहनत करता है हमारे ऊपर। तो हमारा काम है कि उसके साथ हमारे को संबंध निभा करके चलना है, पिता व्रता बन करके चलना। मेरा तो एक ही बाबा है, तो मेरा एक ही बाबा है, तो मेरे को ये भी सोचना चाहिए कि बाबा को जो पसंद है वो मेरे को पसंद। वैसा भी देखो, जिसके ऊपर प्यार होता है तो हमेशा क्या करते हैं, उसकी पसंदी का ध्यान रखते हैं ना। लौकिक में भी करते हैं ना, उसकी पसंदी का ध्यान रखेगी। यहाँ तक उसको वो कैसा भी होने दो, परंतु अपने जाति में जो रस्म रिवाज होगी उसका ध्यान रखेगी, घर वालों का ध्यान रखेगी। हमको ध्यान रखना पड़ता है, परंतु हमको ये भी देखना चाहिए हम बाबा को क्या पसंद है, बाबा की पसंदी का ध्यान रखते। तो बाबा को जो बातें पसंद है, बाबा को पवित्रता पसंद, बाबा को दिव्य गुण पसंद है, बाबा को सच्चाई पसंद है, बाबा को सफाई पसंद है। तो बाबा को जो पसंद है वो मुझे करना है। तभी कहेंगे हमने बाबा के साथ क्या किया, आज्ञाकारी बन के हमने वो संबंध निभाया। ईश्वर के साथ संबंध जोड़ना बहुत इजी है, परंतु संबंध निभाना ये कसौटी है। बाबा कहता है बच्चे, तुम एक बारी मेरे ऊपर बलि चढ़ो, तुम एक बारी मेरे को अपना बच्चा बनाओ, मैं तुमको 21 जन्मों के लिए बच्चा बनाता, तुम्हारे ऊपर बलि चढ़। तो सचमुच अपने को देखो, हमने बाबा को बच्चा बनाया। कभी कभी बहुत मजा आता था जब ले जाते थे ना पार्टी बाबा के पास, तो युगल चलते थे। फिर हम तो पढ़ाई, उनको पोपट को पढ़ा के ले जाते थे, तो उनको ये भी बताते थे तुम्हारे को कितने बच्चे हैं, बाबा पूछेगा, फिर तुम बताना कि एक बाबा को ऐड करके पीछे बताना। अगर 2 बच्चे हो गए तो बोलना 3 बच्चे हैं, बाबा को बच्चा बनाया ना तो 3 बच्चे हैं। तो दोनों पति पत्नी तो एक जैसे पुरुषार्थी नहीं होते हैं, समझ भी कम होती है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता था, पत्नी बोलेगी मेरे को 3 बच्चे हैं, पति बोलेगा मेरे को 2 बच्चे। तो बाबा हंसते थे, बाबा कहते थे तुमने पोपट तो पढ़ाया पर ठीक तो नहीं पढ़ाया, इसको 2 बच्चे इसको 3 बच्चे, ऐसा कैसे। तो बाबा फिर समझाता था, देखो जब तक तुमने शिव को अपना बालक नहीं बनाया है तब तक वो भी तुमको अपना बालक नहीं बनाता। वो है भोलानाथ, परंतु वो बहुत पक्का सौदा करता। तो इसीलिए हमारे को भी बाबा को अपना बालक बना करके, जिस प्रकार बालक का ध्यान रखते हैं वैसे हमको अपने बाप का ध्यान रखना है, शिव बालक का ध्यान रखना, और उसको बाप समझ करके उसकी आज्ञाओं पर जरूर चलना है। कुछ भी हो जावे, जैसा साकार बाबा को ये पक्का था, धरत पड़िए धर्म न छोड़िए। हमारे को कुछ मरना भी पड़े तो भी हमारे को हमारा धर्म अर्थात धारणाएं नहीं छोड़। तो हमारे को बाबा ने जो सिखाई हुई धारणाएं हैं वो कभी भी नहीं छोड़नी है, ये हमको पक्का करना। उसके बाद वो हमारा टीचर है, वो हमें पढ़ाई पढ़ाता है। देखो हमारे टीचर को हमारी पढ़ाई की कितनी फिक्र है। साकार के द्वारा बाबा ने हमें फुल पढ़ाई पढ़ाई, उसके बाद अव्यक्त के द्वारा देखो रिवाइज कोर्स कराया, और अभी बाबा फिर हमारे को बाबा कहता है कि बच्चे अभी तुम्हारे को बाबा जो अभी भी पढ़ाई पढ़ा रहा, अभी भी तुम्हारे को अनुभूतियां करा रहा, तो तुम्हारा इतना पढ़ाई के ऊपर ध्यान है,
साकार में पढ़ाया, अव्यक्त में पढ़ाया, और इतना हमारे को सर्व संबंधों का सुख दिया उसने। टीचर बन के उसने हमको त्रिकालदर्शी बनाया, टीचर बन के उसने हमको त्रिलोकी नाथ बनाया, ज्ञान और योग के पंख देके उसने हमको उड़ना सिखाया। तो वो जो हमारे ऊपर उपकार करता है, इतना पढ़ाई पढ़ाता है, तो हमारा इतना पढ़ाई के ऊपर अटेंशन है, हमको इतनी पढ़ने के ऊपर रुचि है, हम अपने से पूछे, हम उसके आदर्श विद्यार्थी है। वो तो आदर्श टीचर है, परंतु हम आदर्श विद्यार्थी है। आज कोई मुरली सुनाता है तो कोई टीचर नहीं बन जाता है, वो भी तो विद्यार्थी होता। जैसा देखो ब्रह्मा बाबा बोलते थे, मैं भी तुम्हारे जैसा पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, तो वैसा सब पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला हम सभी का टीचर एक ही है। तो जो हमारा सुप्रीम टीचर है, हमारा काम है वो जो भी पढ़ाता है उसको जीवन में धारण करना। बाप के रूप में बाबा हमेशा हमें खबरदार करता है, बच्चे इस बूढ़े बाप के दाढ़ी की लाज रखना, अर्थात कोई मर्यादा नहीं तोड़ना, बाबा का नाम कभी बदनाम नहीं करना। और टीचर के रूप में वो यही चाहता है कि हम जो उसके स्टूडेंट हैं, हम पास विथ ऑनर होने चाहिए। जैसा किसी टीचर के बहुत स्टूडेंट पास होते हैं तो उसका नाम होता है, तो उसी प्रकार हम सब स्टूडेंट पूरा पढ़ाई के ऊपर अटेंशन देके हमें सिर्फ पास नहीं पर पास विथ ऑनर होने का है। तो जब हमारा पढ़ाई से जितना बाबा से प्यार है, उतना ही हमारा पढ़ाई के साथ भी प्यार है, क्योंकि बाबा का मुरली के साथ बहुत प्यार है। भले साकार बाबा की तबीयत नीचे ऊपर होती थी, बाबा अमृत वेले उठ के मुरली लिख करके देता था बच्चों को, मम्मा बैठ के सुनाती। बाबा ने कभी हमारी पढ़ाई मिस नहीं की। भले अव्यक्त हो गया तो भी हम देखते हैं कि बाबा आके अव्यक्त रूप में भी हमको पढ़ा। तो ये बाबा को जितना पढ़ाई का ध्यान है हमारे, उतना हमें अपने ऊपर ध्यान है पढ़ाई का। इतनी हमारे को लगन है पढ़ाई की। नहीं तो ठीक है, पढ़े तो क्या, नहीं पढ़े तो नहीं। हमें उसका वफादार बन के चलना है, बाप का आज्ञाकारी बनना है, टीचर का वफादार बनना। उसके बाद हम देखते हैं वो हमारा सतगुरु, सतगुरु के रूप में, पानी बहुत ठंडा है ये, सतगुरु के रूप में बाबा हमें आज्ञा करता है। सतगुरु तो हमेशा आज्ञा करता है, तो सतगुरु के रूप में बाबा हमको आज्ञा करता है, बच्चे तुम्हें पवित्र बनना है, तुम्हें योगी बनना है, तुम्हें कभी भी किसी को दुख नहीं देना, तुम्हें सुखदाई बन के सबको सुख देना, तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, तुम्हें कभी किसी की निंदा नहीं करना है, तुमको परचिंतन नहीं करना है। वो सिर्फ समझाता नहीं, वो ऑर्डर करता है। अगर हम उसके ऑर्डर को नहीं, सतगुरु की आज्ञा सिर माथे पर कहा जाता है, अगर हम उसकी इन आज्ञाओं को नहीं पालते तो हम ऊंचा पद नहीं पा सकते। इसीलिए बाबा की जो भी आज्ञाएं हैं, बाबा के जो भी फरमान हैं, क्योंकि सतगुरु के साथ धर्मराज भी है, तो उसके जो भी फरमान है उन फरमानों को हमको प्रैक्टिकल में करना। उसके बाद वो सखा बन करके हमारे साथ क्या करता है, सखा सखा बन करके हमारे साथ वो मित्रता निभाता है, एक एक संबंध निभाता है बाबा। वो साजन बन के हमारे को कितना सुख देता है। वो बच्चा बन के, आज्ञाकारी बन के, आप जब भी बुलाओ तभी आपके आगे हाजिर हो जाता है। तो जब बाबा सर्व संबंधों के सुख देने के लिए तैयार है, बाबा सर्व संबंधों की प्राप्ति कराने के लिए तैयार है, तो हम क्यों नहीं उससे फायदा लेना चाहिए। बाबा जितना फायदा दे रहा है उतना हम फायदा ले रहे हैं।
बाबा अपने संबंध निभा रहा है, परंतु हम बच्चे वो संबंध निभा रहे, हम उसके वफादार, फरमाबरदार, आज्ञाकारी बन के चल रहे हैं। तो जब हम सर्व संबंध बाबा के साथ लगाते हैं और सर्व संबंध उसके साथ लगा करके उनकी आज्ञाओं पर चलते हैं, तो बाबा हमारे ऊपर मेहरबान हो जाता है, बाबा हमारे ऊपर खुश हो जाता है। और भगवान जिसके ऊपर खुश होगा फिर और क्या, वो नाराज नहीं होता है कभी, परंतु खुश होता है तो थोड़ा ज्यादा प्यार करता है। तो इसीलिए हमें सदा खुद खुद भी खुश रहना है और साथ साथ में क्या करना है, बाबा को जिन बातों की पसंद है, बाबा को जो पसंद है उसकी पसंदी का ख्याल रख करके आगे बढ़ते जाना है। तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, एक आदर्श विद्यार्थी बन करके औरों के आगे हम अपने जीवन को रख सकेंगे, अनेक आत्माओं का उद्धार कर सकेंगे और अनेक आत्माओं को वापस ले जाने के लिए सतगुरु के साथ साथ हम भी क्या करेंगे, गाइड बन के ये कर्तव्य कर सकेंगे। इसीलिए ना लगाव रखना है, ना किसी के आगे झुकना है और ना किसी के प्रभाव में आना है, ना अपने प्रभाव में रहना है, ना औरों के प्रभाव में आना है। तो ये बातें ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को परिवर्तन करना है। ओम शांति। अभी बाकी रही आज की मनमोहिनी दीदी की बात, कि मनमोहिनी दीदी हमारी हम सभी के आगे एक बहुत बड़ी आदर्श रही, आदर्श विद्यार्थी। और सच्ची सच्ची पतिव्रता कहो, पिताव्रता कहो, सच्ची सच्ची गोपी, जैसे कृष्ण की गोपियां गाई गई है ना, दीदी मनमोहिनी का पहला नाम गोपी था लौकिक। तो हम देखते थे दीदी के अंदर वो गोपीपन के सचमुच संस्कार, उसको एक बाबा के बिगर और कोई भी दिखाई नहीं पड़ता था। सदैव वो बाबा के लगन में मगन रहने वाली, और सिर्फ खुद मगन रहने वाली नहीं, अनेक आत्माओं को बाबा के लव में लीन करने वाली। उसके बोलने में और देखने में वो शक्ति थी जो अनेक बेमुख आत्माएं जो है वो भी बाबा की बन जाए। तो मनमोहिनी दीदी ये शुरू से जब यज्ञ की स्थापना हुई तभी से लेके मैं समझती है पंखा बंद करूं, तभी से लेके दीदी इस ईश्वरीय परिवार में आई। उनकी लौकिक माता जी क्वीन मदर, छोटी बहन शील बहन जो बॉम्बे में रहती थी, ये तीनों थी। क्वीन मदर थी, माँ थी और ये दोनों बहनें थी। और पूना में रहने वाली, आप उनको अच्छी तरह से पहचानते हैं, लीलावती बहन, वो माता थी और दो उनकी बच्चियां थी, ब्रिशांता दादी और हरदेवी दादी। ये कजिन थे आपस में। तो ये पूरा ही परिवार इस ईश्वरीय मार्ग पर आया। और दादी दीदी को तो बहुत बंधन थे। जो पवित्रता का झगड़ा है यज्ञ में, तब से इस इनके द्वारा ही चालू हुआ था, क्योंकि इनका लौकिक पति फॉरेन में रहता था। वो जब भी आया और उसने देखा कि इसमें इतना परिवर्तन हो गया, तो फिर पवित्रता का झगड़ा चालू हुआ। फिर एक से दूसरे में, तीसरे में, ऐसे सब तरफ माताओं के झगड़े चालू। तो बाबा ने एक युक्ति रची कि इनको घर छोड़ के आके रहेंगे तो सबको ऐसा लगेगा नहीं घर छोड़ के उधर चले गए। तो बाबा ने सिलाई स्कूल चालू किया, कपड़े सिलाई करने का। तो मनमोहिनी दीदी तभी टीचर बन के वहां रही, सिखाती थी उनको, बच्चियों को। जो भी बहनें आती थी, जो बांदेलियां होती थी ना, वो फिर उनको अलग मकान देके रखा, साथ में नहीं रखा, अलग रखा, क्योंकि बाबा के काम बहुत पक्के होते थे ना।
तो ये उनको सिखाती थी। परंतु शुरू से लेकर के दीदी को जैसा शिव बाबा ने पक्का निश्चय था, वैसा ही इनको ब्रह्मा बाबा में भी अति स्नेह और निश्चय था। और दीदी के अंदर कंट्रोलिंग पावर थी, कंट्रोलर थी वो, पहले से उनकी नेचर कंट्रोलर की। उसको मेहनत नहीं करनी पड़ी, परंतु वो थी नेचर उनकी। तो पहले तो यज्ञ में रहे, उसके बाद फिर जो आबू में आए तो पहला पहला जो मकान है आबू में, जो ब्रिज कोठी था, वो भी दीदी ने और विश्व रतन दादा ने आके पसंद किया था। तो दीदी बाबा की बात सुनाती थी, बोला देखो बाबा कैसा बात हल्का कर देता है। जब भी कराची छोड़ करके ये सारा अपना यज्ञ के भाई बहन बाबा मम्मा सब बच्चों को लेके आए ओखा बंदर पर, और वहां से फिर आबू रोड पर आए। तो दीदी आबू रोड में बाबा खुद मिलने को जा रही थी, लेने को जा रही थी, तैयार हो रही थी और कमरे में बहुत बहुत बड़ा सांप ऐसा उनके सामने ऐसा चला गया। मेरी माँ उसमें गोलियां हैं, तो डब्बी है छोटी में जो गोली मुंह में डालती, जान दवाई रखी है, जिसको मालूम है, जिसको मालूम हो गया। तो ऐसा बड़ा सांप देखा तो दीदी को बहुत चिंता हो गई। बोला मेरे को बड़ी फिक्र हो गई कि अभी बाबा क्या बोलेगा, कैसी जगह इसने ढूंढी है। तो बोला मैं गई, खुशी तो बहुत थी, बाबा सब आ गए इधर, भारत में आ गए। बोला मैं गई, फिर स्टेशन पर ही मेरे को तो अंदर में चल रहा था बहुत संकल्प। फिर मैंने बाबा को धीरे से कान में बोला, मैंने कहा बाबा जो जगह फाइनल किया है ना, वो है तो बहुत अच्छी और बड़ी है, बड़ा बड़ा महल है, परंतु उसमें सांप है, सांप। बाबा ने कहा बच्ची तो क्या हो गया, हम इतने बड़े बड़े विकार रूपी सांपों के ऊपर विजय प्राप्त करते, उसके ऊपर भी कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो बोला देखो बाबा कितना एकदम हल्का कर देता। तो बाबा ने एकदम हल्का कर दिया उस बात। बाबा कभी भी किसी बात को भारी नहीं करता था। तो शुरू से लेके दीदी ध्यान रखती थी हर एक बात का। और फिर जब सेवाएं चालू हुई तो दीदी दिल्ली पंजाब उसकी तरफ गई। और वहां दीदी ने काफी सेवाएं किया। उस समय पर दीदी उस सब दिल्ली और उस क्षेत्र की पूरी इंचार्ज थी, संभालती थी, काफी सेंटर थे तभी वहां। फिर मम्मा जब अव्यक्त हुई तो फिर बाबा ने अपने पास आबू में दीदी को रख लिया, जाने नहीं दिया। बाबा ने ये दीदी फिर बाबा की राइट हैंड बन करके, जैसा मम्मा सारा कारोबार संभालती थी वैसा दीदी संभालती थी, कंट्रोलर बन के। मतलब विशेष दीदी सबका बहुत ध्यान रखती थी। और अभी जो सौगात वगैरह मिलती है ना, ये सारा दीदी करती थी। जो भी आते थे उनको सौगात देती थी और उनको भाषणा देती थी, ज्ञान सुनाती थी, सब कुछ कर सारा। और वैसा भी यज्ञ का पूरा कंट्रोल करती थी। फिर उसके बाद तो बाबा व्यक्त हुआ। बाबा व्यक्त हुआ तो दीदी तो बाबा के पास ही रहती थी, जब से मम्मा गई तब से। और दीदी को बाबा के लिए बहुत बहुत प्यार था। और ड्रामा देखो कैसा है वंडरफुल। जब बाबा अव्यक्त बना तो दीदी बाहर टूर पर थी और प्रकाश मणि जो बॉम्बे में रहती थी वो वहां बाबा के पास थी। उस दिन ना, एक दिन पहले
प्रकाशमणि दादी बॉम्बे में आने वाली थी और उसकी सारी तैयारी भी हो गई, उनकी पार्टी थी तो उनको लेके वापस आने वाले थे। तो बाबा को बोला, बाबा मैं कल जा रही हूँ, दूसरे दिन जाना आने वाली। बाबा ने कहा बच्ची ठहर जाओ थोड़ा दिन। बाबा ने इसको वहां रख लिया और बाबा फिर अव्यक्त बन गए दादी के सामने। दीदी फिर वहां बाद में आई, मतलब दूसरे दिन पहुंची, हम भी पहुंचे, दीदी भी पहुंची। बाबा ने इन दोनों को, दादी और दीदी, इन दोनों को भी यज्ञ में मुकर्रर किया। वैसे तो और भी बहुत दादियां थी, अपनी ब्रिजेंद्रा दादी थी, निर्मल शांता दादी थी, और भी दादियां थी, चंद्रमणि दादी, मनोहर दादी। परंतु बाबा को ये तो करना था ना, क्योंकि वैसा कोई भी गुरु जाता है तो अपनी गद्दी अपने लौकिक वालों को देके जाते बच्चों, पर बाबा को तो ये लौकिक अलौकिक तो बाबा के लिए सब एक ही था। तो और भी कैपेबल थे, परंतु बाबा ने इन दोनों को मुकर्रर किया और सब बड़ी दादियों ने और सब भाई बहनों ने सहर्ष स्वीकार की। तो हम लोगों ने दीदी को देखा, बहुत नजदीक से देखा, क्योंकि दीदी सबकी बहुत ध्यान रखने वाली, पालना करने वाली। दादी अपने सिर करती थी, दीदी अपने सिर करती थी, दोनों का अलग अलग पार्ट था। दीदी नियमों की बहुत पक्की थी और उसको यही था कि मुझे बाबा को पूरा पूरा फॉलो करना है। और दीदी को बड़ी पढ़ाई का बहुत शौक था। हम लोग देखते थे बाबा अव्यक्त होने के बाद दादी मुरली सुनाती थी तो पहला नंबर दीदी जाके क्लास में बैठती थी, और वो भी एकदम गॉडली स्टूडेंट, चुस्त, कॉपी पेंसिल लेके जाके बैठेगी और बहुत ध्यान से मुरली सुनती थी। और ध्यान से सुन के दीदी उसके ऊपर प्रश्न निकालती थी। हम लोग भी बैठते थे, हम लोग भी सुनते थे, हम भी प्रश्न उत्तर लिखते थे, पॉइंट्स लिखते थे। फिर दीदी क्या करती थी, क्लास पूरा होता था ना तो हम लोगों जैसों को बुलाती थी अपने पास, आओ आओ इधर आओ इधर आओ, ज्ञान का बैडमिंटन खेलेंगे बोलो। और फिर प्रश्न पूछेगी तो हम लोग फेल हो जाएंगे बहुत करके, ऐसे प्रश्न पूछते, मुरली के ही प्रश्न पूछते थे। मतलब इतनी बहुत श्रूड बुद्धि थी, तीक्ष्ण बुद्धि, उसमें जजमेंट पावर बहुत थी और परखने की शक्ति भी बहुत थी। देखेगी, परख लेगी, ये कहाँ तक चल सकता है, नहीं चल सकता है, चलता है, कैसा चलता है, बोलने की जरूरत नहीं होती। तो इनका ऐसा आपस में दादी मुरली चलाएगी, फिर बीच में पूछेगी कैसे दीदी ठीक है, कोई पॉइंट आएगी तो बोलेगी ठीक है कैसे। तो ब्रिजेंद्र दादी बोलती थी ये कृष्ण और अर्जुन का संवाद चलता है, जैसा कृष्ण समझाता था अर्जुन से पूछता था, इनका ऐसा ही संवाद चलता। दीदी और दादी का आपस में बहुत प्यार था, रिस्पेक्ट था। हम लोग हमेशा बात करते थे कि दीदी और दादी ये दोनों शरीर अलग है पर इनकी आत्मा एक है। इतनी एकता थी इन लोगों में आपस में, ये इन्होंने हम लोगों को बताया करके, एक दो को रिस्पेक्ट कैसा देना। बड़ी दादियां भी इनको रिस्पेक्ट देती थी और वो भी इनको रिस्पेक्ट देती थी, आपस में एक दो को आगे। आप पहले आपका पार्ट बाबा ने जो किया वो प्रैक्टिकल में इन्होंने करके बताया। हम देखते थे दीदी के अंदर बाबा की याद की बहुत शक्ति थी और उसको योग की बहुत रुचि थी। इसीलिए दीदी सवेरे 3:30 बजे उठ करके पहले स्नान करती थी, पीछे योग में आती, फिर योग कराती। झुटका नहीं आवे, उबासी नहीं आवे, चुस्त होके बैठे। इतनी बड़ी आयु में भी वो पहले उठ के स्नान करेगी और पीछे आके योग कराएंगे। तो इतना उसका पढ़ाई की तरफ ध्यान था।
और फिर हम लोग देखते थे दीदी हमेशा ये ध्यान में रखती थी कि ऐसा कोई भी कर्म मेरे से नहीं होवे जो किसी को संकल्प चले। तो उसका खुद की तरफ बड़ा अटेंशन था, कर्मों की तरफ भी ध्यान रखती थी। और जो आप बताओ, जो इतना चुस्त व्यक्ति है, जो पढ़ाई में इतना चुस्त है, योग में इतना चुस्त है और मर्यादाओं में इतना चुस्त है, मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सके, तो वो जरूर सामने वालों को भी इतना चुस्त बनाना चाहेगा ना। अगर समझो कोई भूल करता था, दीदी का डर था सभी को, अगर कोई भूल करता था तो समझते थे कि दीदी हमारा कान जरूर पकड़ेगी। और होता भी ऐसा ही था, अगर भूल करेगा तो उसी समय बुला करके बताएगी कि तुमने ये भूल की, आगे से नहीं करना। प्यार भी करती थी और शिक्षा भी देती। दादी थी ना, हमारी दादी बड़ी मीठी थी। दादी छोड़ देती थी बात को, पर दीदी करेक्शन देती थी। दीदी कोई मन में नहीं रखती थी, परंतु करेक्शन देती थी। और जैसा बाबा के बच्चे एकदम एक्यूरेट होने चाहिए, उनको सब एक्यूरेसी लगती थी। बाबा के बच्चे एक्यूरेट होने चाहिए, आज्ञाकारी होने चाहिए, लायक होने चाहिए, तो इस बात का उनको बहुत ध्यान रहता था। तो इसीलिए दीदी को हम लोग हंसी में बोलते थे कि दीदी बाप है और दादी जो है वो माँ है हमारी। माँ तो बच्चों का चला लेती है ना लाडकोड में, परंतु दीदी चलने नहीं देती थी, दीदी करेक्शन जरूर देती। और फिर क्या था, हम लोग जब भी दूसरों को परिचय देते थे ना, कभी भी दीदी दादी का, तो उन दोनों की उन्होंने निशानी रखी हुई थी। वैसे प्रकाशमणि दादी छोटी थी आयु में और मनमोहिनी दीदी बड़ी थी, परंतु दीदी के सारे सिर के बाल पूरे काले थे और प्रकाशमणि दादी के पूरे बाल सफेद थे। तो हम किसी को बोलते थे ना हमारी दीदी ने ये बोला या दादी ने, तो वो बोले अच्छा अच्छा वो काले बाल वाली है ना आपकी दीदी, वो सफेद बाल वाली है ना आपकी दादी। तो उन्होंने ये रखा हुआ था, दोनों निशानी रखते थे, आपस में बात करते थे। तो बहुत हल्की, बहुत प्रेम देने वाली, परंतु कायदा सिखाने वाली और कायदों पर चलने वाली। दीदी का जैसा गोपी नाम था ना शुरू में, वैसा ही जब दीदी बाबा की याद में बैठती थी तो एकदम ऊपर चढ़ जाती, कितना कितना टाइम बैठी रहती थी, इतनी मस्त हो जाती थी, लव में ऐसी लीन हो जाती थी और सबको एकदम लव में लीन कर डालती। कितने घंटे बैठ जाते थे भट्टियों में, हमेशा ये ध्यान रखते थे, इस बात का, योग का बहुत ध्यान रखते थे। फिर धीरे धीरे मालूम नहीं था कुछ भी, कोई इतना जल्दी दीदी जाएगी ऐसा तो हम लोगों ने किसी ने सोचा भी नहीं था, वो किसी ने भी नहीं सोचा। तो उनको बॉम्बे में आना पड़ा और फिर ऑपरेशन के बाद दीदी ने शरीर छोड़ा। परंतु उसके पहले ही देखा था दीदी के अंदर परिवर्तन आता जाता था। दीदी रमणीक भी बहुत थी, सबको हंसाती थी, बातचीत करती थी, गंभीर भी थी और रमणीक भी थी। परंतु धीरे धीरे दीदी जैसी अंतर्मुख होती गई ज्यादा ज्यादा। और लास्ट में 1 बरस पहले तपस्या बरस मनाया था। उस समय पर खासी दीदी की प्रेरणा थी। उस समय पर इसका मधुबन का वातावरण इतना पावरफुल था, बात मत पूछो। गेट के अंदर जाते थे ना, एकदम जैसी करंट आती थी, इतना पावरफुल वातावरण बना के रखा। सेंटरों पर भी योग चलते थे, बहुत अच्छा वातावरण होता था। और मधुबन का वातावरण बहुत सबको खींचता था। और दीदी बहुत तपस्या करती थी, औरों से भी कराती थी तपस्या। और उसी समय दीदी को लास्ट में यही पक्का था, अभी घर जाना है, घर जाना है। तो हम कभी कहते भी थे हंसी में, दीदी इतना क्या जल्दी घर जाना है? नहीं, बोला अभी घर जाना है। तो जब ही जाते थे ना हम लोग, तो वैसा आदत है ना हम लोगों को
जाएंगे तभी भी बोलेंगे कि ओम शांति, मिलेंगे तभी भी ओम शांति, वापस जाएंगे तभी भी ओम शांति। तो तभी दीदी को पता नहीं क्या हुआ, दीदी ने कहा ये ओम शांति क्यों करते हैं तुम लोग? तो क्या बोले, हम लोगों ने कहा क्या बोले? बोला अभी ऐसा करो, आओ जब भी मिलो तभी ओम शांति बोलो, जब भी जाओ तभी बोलो अब घर जाना है। तो सबने फिर ये चालू किया, दीदी से जब भी मिले तभी ओम शांति कहे और विदाई लेवे तभी अब घर जाना। उसी समय पर ये गीत भी बना कि आदि अंत का मंत्र यही है, अब घर जाना। तो एक बहुत जिसको कहेंगे ना गॉडली स्टूडेंट, उसका उनको बहुत बहुत नशा था। और हमने देखा दीदी बहुत बड़े घराने की थी, परंतु इतनी सिंपल और इतनी अनासक्त, और हमेशा ये ध्यान रहे यज्ञ की इकोनॉमी का बहुत ध्यान रहता था। आज भी बॉम्बे में जो जसलोक हॉस्पिटल है वो उनके लौकिक चाचा की हॉस्पिटल उनका लौकिक चाचा था लोकुमल, और उसकी वाइफ थी जसोदा, उनको बच्चे नहीं थे, तो उन्होंने ये बड़ी हॉस्पिटल खोली, अभी तक बहुत बड़ी हॉस्पिटल है। तो इनके लौकिक परिवार में भी उनको दान पुण्य का बहुत शौक था। परंतु दीदी की जो सिंपल जीवन थी ना, वो तो देखने जैसी थी, किसी भी चीज में आसक्ति नहीं, सदैव न्यारी और सदैव प्यारी। तो ऐसी थी हमारी दीदी मनमोहिनी, तपस्या की मूर्ति, त्याग की मूर्ति, अनेकों का भाग्य बनाने वाली। टीचर्स के साथ बहुत प्यार था उसका। छोटी छोटी बहनें आती थी मधुबन में, टीचर्स ट्रेनिंग होती थी ना, ट्रेनिंग भी होती थी, बटिया भी होती थी। छोटी छोटी बहनें आती थी, दीदी वहाँ चांदनी चौक में बार जाम बार है ना बैठने की जगह मधुबन, वहाँ बैठी रहती थी। शाम के समय निकल तो बहनें तैयार होके झुंड के झुंड निकलती थी वहाँ ट्रेनिंग में से। तो बहुत खुश होती थी देखते, गीत गाती रहती थी, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर हो। गीत भी बहुत अच्छे अच्छे गाते हैं, चढ़ा देगी सामने वालों को भी चढ़ा दे। मैं काफी समय जब ये बना ओम शांति भवन बना, तो उस समय हम लोगों के पास तो इतने सेवाधारी नहीं थे, सेवा करने वाले थोड़े थोड़े मिलते थे। तो हम खास सेवा के लिए जाते थे, मधुबन में बुलाती थी दीदी हमको और हम जाते भी थे, हमको बहुत रुचि थी, हम जाते भी थे। जाके भोजन खिलाने की सेवा करते थे। मैं काफी दिन रहती थी, कभी 15 दिन 20 दिन, ज्यादा भी रहते। तो उस समय दादी और दीदी के साथ तो बहुत नजदीक से कनेक्शन आता था, और दीदी खास ध्यान भी रखती थी। परंतु हमने देखा दीदी को सेवा का भी बहुत लगन थी, और उसके साथ साथ तपस्या की भी लगन थी। बैलेंस जिसको बाबा कहते हैं ना, वो बैलेंस उसका पूरा था। त्याग तपस्या की मूर्ति। इतना देखो फाउंडेशन में इतनी महान आत्माएं रही, बाबा ने फाउंडेशन ऐसा पक्का डाला इन आत्माओं के द्वारा, जिसके कारण आज इतना बड़ा ये वट वृक्ष तैयार हुआ और हम सभी के आगे इन्हों की आपस की एकता, प्रेम। तो दादी दीदी ने दोनों ने मिलके बहुत सेवाएं किया। दादी फॉरेन में भी गई, सब तरफ बहुत सेवाएं किया और सबको बाबा का बनाया। उनको यही रहता था कि आप लोग सिर्फ बाबा बाबा नहीं करो, बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ो। वो मित्र का संबंध भी उसको बहुत अच्छा लगता, साजन और मित्र। तो बताती थी हम लोगों को कैसा संबंध जोड़ना चाहिए, तो वो सारा बता करके अपने अनुभव के आधार पर हम लोगों को भी आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रेरणा देती। समझा? ये थी हमारी मनमोहिनी दीदी। अभी सुनंदा क्या बोलती है, पूछना है क्या कुछ? कहाँ गई सुनंदा, है क्या?
ओम शांति। सुनंदा कहाँ है? इधर नहीं है, सामने। अभी ये अभी देखो, ये आई है, शोभा आई है। शोभा बोलो, शोभा बोल। सुनंदा बहन जी ने, हाँ जी, आपका स्वागत तो किया सुनंदा बहन जी ने, लेकिन शायद है या नहीं मालूम नहीं है, लेकिन मुझे आभार मानने के लिए बुलाए है। अच्छा, तो आज विशेष माताओं की भट्टी, हाँ जी, बहुत सुंदर आपने माताओं का क्लास कराया, जो कि दीदी का भी अनुभव सुनाया। समय रहते हुए कैसे जो बातें बाबा को पसंद है वो बातें हम सभी करें, वो लगाव झुकाव प्रभाव इससे कैसे मुक्त रहे, बहुत सुंदर रीति से सुनाया। किसी माताओं को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं माताएं। किसको कुछ पूछना है? कोई नहीं पूछती है, नहीं, पूछने सभी की बात। संतुष्ट है, हैं? संतुष्टता का वरदान सबको मिला है। आपने अच्छा, इतना सुंदर सबको इतना सुंदर आज क्लास कराया है, जो कि घर गृहस्थी में रहते हुए जिस प्रकार से एग्जाम्पल बहुत अच्छे दिए कि पानी में नाव होती है, लेकिन वो सबको किनारे पर लेकर के जाती, लेकिन यदि नाव में पानी जाए तो बहुत बड़ा खतरा होता। ऐसे माताएं भी या सभी जो भी कहाँ पर रहती है वहां पर संसार में भले रहे, लेकिन संसार हमारे अंदर न रहे, क्योंकि एक बाबा ही हमारा संसार है। और बाबा ही हम सबको इतना प्यार देता है, इतना सर्व संबंधों का सुख देता है, जो कि दुनिया के अंदर ऐसा देने वाला और कोई नहीं होगा। क्योंकि माताओं को तो बहुत सभी ने किनारे किया हुआ था, लेकिन बाबा ने सहारा बन करके उनको स्टेज पर लाया हुआ है, प्रवृत्ति के अंदर एग्जाम्पल बनाया हुआ है। तो बहुत सुंदर आप सबने, आपने बहुत अच्छी प्रेरणाएं दी, परिवर्तन की प्रेरणा दी, मैं और मेरेपन को से हमेशा मुक्त रहने, ये दोनों दरवाजे बंद करने की प्रेरणा दी। साथ साथ देही अभिमानी रहे, उपराम रहे, लगाव झुकाव स्वभाव प्रभाव, ये जो भी बातें हैं इनसे भी अपने आप को संभाले। बाबा जिस प्रकार से हमारे ऊपर बलि चढ़ते हैं, 21 जन्मों के लिए बाबा बलि चढ़ते, तो एक जन्म हम बलि चढ़े, ये विशेष प्रेरणा बहुत सुंदर रीति से आपने दी। और दीदी जी भी कैसे बैडमिंटन, मुझे ऐसे लग रहा था अभी शाम का समय, तो समझो माताएं भी बैडमिंटन खेल रही थी, कहेंगे तो भी चलेगा, लेकिन एक तरफ से ही आ रहा था, दूसरी तरफ से कुछ नहीं आ रहा था। लेकिन दीदी जिस प्रकार से ज्ञान का बैडमिंटन खेलती थी, उस प्रकार से हम भी जब बाबा के महावाक्य सुनते हैं, जब समय होता है आपस में मिलते हैं, तो ये जरूर करना आवश्यक है। तो ये भी एक बहुत अच्छी प्रेरणा सभी के लिए है। माताओं को बाबा ने कलश दिया हुआ है, तो उसी कलश से ज्ञान अमृत बांटने का कार्य कर रही है और हमेशा करती रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी माताओं की तरफ से, जो आज विशेष बाबा ने कहा कि माताएं जो है, कल ही बाबा ने कहा था अरब खरब भाग्यशाली है, तो ऐसे भाग्य विधाता ने भाग्य दिया हुआ है, और वही भाग्य आज माताओं का खास लॉकडाउन के अंदर ये क्लास करने का और सुनने का हम सबको सौभाग्य आपके द्वारा मिला, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को योग कराना दे दीजिए। हाँ, अभी 7:30 बजने पर है, तो आप सभी अच्छा, को अभी पहले तुम्हारे को राखी बताते, सभी के लिए एक राखी है बड़ी, सभी हाँ बांधना जी, अपने हाथ पर, एक ही राखी। ये देखो, वाह, बहुत सुंदर राखी है माताएं, आप सब सबके लिए सबने राखी हमारे हाथ देखो। को बांधी है। हाँ, हाँ जी,
माताएं सभी देख रही है ना, देखिए हमारी सबसे पहली राखी जो है वो दीदी जी हम सबको बांध रहे हैं। बहुत सुंदर राखी है, ठीक क्योंकि है। रक्षाबंधन नजदीक आ रहा है और इस समय सभी ने ये सूक्ष्म में राखी बांधने का, बहन जी ने भी सबको विशेष मीटिंग में बताया सूक्ष्म राखी करेंगे। जब लॉकडाउन खुल जाएगा तब सबको सन्मुख राखी बांधेंगे। तो बहुत बहुत थैंक्स आपको जो आपने राखी भी बांधी। दीदी जी का स्मृति दिन इस मास में आता है, कल ही है 27 तारीख। तो दीदी जी की भी बातें सुनाई और साथ साथ क्लास करके भट्टी का एक बहुत अच्छा श्रृंगार भट्टी का बढ़ाया, सबको प्रेरणाएं बहुत अच्छी दी। तो दीदी जी का हम एक हाथ की ताली दिखाकर, एक हाथ के द्वारा सभी माताएं दीदी जी का धन्यवाद करें और दीदी जी के द्वारा ही हम योग करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। बहन जी की तरफ से, सभी माताओं की तरफ से, और माताएं भी आपको हाथ दिखा रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। थोड़ा योग करने दो। हाँ हाँ, चलाए।
ओम शांति दीदी। ओम शांति, ओम शांति, ओम। सुनंदा बहन बहन जी जी 1 आए? मिनट बात करना चाहती है। हाँ, सुनंदा हाँ बहन जी जी। 1 मिनट बात करना चाहती है। हाँ, बहन जी बात करेंगे, सुनंदा बहन जी। हाँ, भले कर। दीदी ओम शांति। लाइट वाइट ला। आइए सुनंदा। कि मैं ओम आपके सन्मुख से एकदम सामने, मैंने आपका वेलकम किया और मैं यहाँ ही बैठी हूँ आपके सामने। हाँ, ये ना। मैंने सारा क्लास सुना हाँ, हाँ, तो और दीदी की बातें भी सुनी। दीदी मैं यहाँ से उठी नहीं हूँ, जैसे आप बैठे हैं ना मैं भी बैठी हूँ आपके सामने। बैठना चाहिए। तू मेरे को बिठाएगी, खुद नहीं बैठेगी, कैसा चलेगा? खाली दीदी क्या हुआ, उन्होंने चित्र को ये कर दिया था ना, जी वीडियो हाँ। बंद कर दिया था, वीडियो बंद कर दिया। दीदी बहुत अच्छे हमको दीदी की बातें लगी, क्योंकि हमने भी इतनी नहीं सुनी थी। क्योंकि हम ज्ञान में आए और दीदी ने तो 81 82 में शरीर भी छोड़ दिया ना, इसलिए दीदी को इतना नहीं जानते थे। पर पहले देखी तो थी ना दीदी, मिली क्या नहीं आपको? लेकिन दीदी के पास बहन जी जाते थे। दीदी हम लोगों को ये दीदी मिले ना। मिले ना? की टोली खिलाती थी ना दीदी, हाँ, कमजोर सौगात की देती थी, टोली खिलाती हाँ थी। सौगात देती। पूरा हो गया? हाँ हाँ। क्या हुआ? दीदी बहुत थैंक्स आपके। कोई बात ऐसे नहीं, भी कोई बात नहीं। हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे, आप हमारी रिक्वेस्ट स्वीकार करना। क्या करें? हम रिक्वेस्ट करते रहेंगे बीच में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप हमारी रिक्वेस्ट स्वीकार करना। ठीक है। और अभी तो किया रक्षाबंधन ना। की आपको अभी रक्षाबंधन की बहुत मुबारक, बहुत बड़ी राखी हमने देखी। बहुत अच्छा। ओम शांति, ओम शांति, ओम हाँ शांति, दीदी, ओम शांति दीदी। ओम थैंक यू। शांति। ओम शांति, ओम शांति। दीदी तबीयत ठीक नहीं आपकी? मेरी तबीयत एकदम ठीक है। तो खांसी बहुत आ रही थी, अरे वो अभी कभी खांसी सर्दी भी लग रही थी। नहीं, कुछ नहीं है, एकदम अच्छा नहीं ना? हुआ। हाँ हाँ ठीक है, चलो ओके, ओम शांति।